Welcome back to our fifth episode of Private Trading Mentorship course and finally अब वो टाइम आ चुका है जिसके लिए ये सारा कोर्स हम लोगों ने बनाया है. दैट वन न्यू कॉन्सेप्ट जो तुम लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि आईसीटी एसएमसी ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बीट कर देगा और टोटल ट्रेडिंग में एक रेवोल्यूशन ले आएगा कि पूरी की पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री को वो चेंज करके रख देगा. ऐसा कमाल का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को मैं देने जा रहा हूं आज के इस एपिसोड के अंदर. सो अब तक अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो ब्रो. इससे ज्यादा मैं और क्या करूं तुम लोगों के लिए. सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन नाउ एंड लेट्स कंटिन्यू विदाउट फर्दर अड्यू. आज हमारे साथ दोबारा से लक्ष्मण आ चुके हैं. कम बैक कर लिया लक्ष्मण ने. लक्ष्मण वी मिस्ड यू इन द लास्ट एपिसोड एंड क्या हाल है भाई तुम्हारा. एंड आज का हमारा टॉपिक क्या है प्लीज हमें बता दीजिए क्योंकि हम डेस्परेट है ट्रेडिंग सीखने के लिए. सो होपफुली आपको कल के सेशन में काफी ज्यादा मजा आया होगा और काफी चीजें सीखने को मिली होंगी. तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज का दिन मेन है तो ज्यादा चीजें हमें आपको बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेगी. टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं. आज क्या क्या चीजें होने वाली है एक कॉन्टेक्स्ट आपको दे देता हूँ छोटा सा, देन अपन पूरा स्टार्ट कर देते हैं. तो पहली चीज जो होने वाली है वो होगी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन. अब आपको लग रहा होगा कि यार ट्रेंड के बारे में इतना बताया, इतना इजी बताया, अब ये क्या है. लेकिन जब हमने आपको ये चीज बताई थी तब आप एक बिगिनर थे और अभी आप थोड़े से एडवांस हो चुके हो. तो एडवांस तरीके से ही आपको अब ट्रेंड्स के बारे में बताया जाएगा. एक पहली चीज. दूसरी चीज होती है डिस्काउंट जोन. मतलब फिबोनाची का क्या लेवल्स होते हैं, क्या वैल्यू होती हैं, वो चीजें आपको बताई जाएंगी. देन उसके बाद जो चीजें आती है टाइम फ्रेम के बारे में हम डिस्कस करेंगे काफी ज्यादा डिटेल में कि आज जो सेटअप हम आपको बताने वाले हैं उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम नीडेड है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है और किस टाइम फ्रेम को यूज करने के क्या क्या फायदे होते हैं. एंड जो नेक्स्ट हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है इनसाइड ट्रेंड्स. ट्रेंड्स के अंदर क्या होता है. मतलब ऊपर ऊपर से तो चार्ट को सबको दिख गया, उसके अंदर क्या होता है वो चीजें हम आज आपको बताएंगे. इसका मतलब हो गया कि अपसाइड डाउन, उल्टी दुनिया, स्ट्रेंजर थिंग वाला. सही है. अब जो फिफ्थ टॉपिक है उसको हमने नाम दिया है 2 लेन और 4 लेन. आपने देखा होगा ये बस एक ट्रेंड के बारे में. जैसे आपने देखा होगा कि 2 लेन और फोर लेन हमेशा एक बड़ी होती है और 2 लेन जो होती है वो छोटी होती है. तो उसको जब ट्रेंड चलता है तो एक बड़ा होता है और फिर उसके अंदर एक और छोटा सा ट्रेंड होता है, मतलब कि वो रिवर्स होता है. तो उसको हमने नाम दिया 2 लेन और 4 लेन. उसको एकदम डिटेल में हम आपको बताएंगे. तो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है इल्यूजन ऑफ पावर. नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कुछ तो इल्यूजन जैसा झोल है, कुछ तो इसमें छेड़छाड़ है. सही है. तो एक ऐसा पॉइंट दिखता है आपको मार्केट में जहां बायर बाय के लिए सोच रहा होता है, सेलर सेल के लिए सोच रहा होता है और दोनों अपने ही लेवल पे सही होते हैं. मतलब दोनों ही अपने पॉइंट पे सही सोच रहे होते हैं कि अगर मैं बाय जाऊंगा तो भी मैं सही हूं और सेलर सोच रहा होता है मैं सेल जाऊंगा तो भी मैं सही हूं. लेकिन उसमें से जीतता वही है जो पावरफुल होता है. तो इस इल्यूजन का यूज करके हम कैसे फायदा उठा सकते हैं मार्केट में वो भी आपको यहाँ पे हम बताएंगे. तो अब जो लास्ट पॉइंट है वो इस पूरे कोर्स का मेन है. मतलब कि ये जो कोर्स जिस चीज के लिए हम कर रहे हैं वो यही पॉइंट है लास्ट. सही है. तो अभी तक स्टार्टिंग से एंड तक जो मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया, इस पॉइंट के अंदर हम आपको सारी चीजों को एक साथ मिला के बताएंगे जिससे कि आप एक सेटअप फॉर्म कर पाओगे. और वो क्या होगा आगे वीडियो में देखते हैं. तो यहाँ तक हमारे लक्ष्मण भाई ने हमें प्रॉपर इन डिटेल बता दिया कि आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने लगे हैं, कितने मुश्किल मुश्किल टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, देखो सिर्फ नाम ही इनके मुश्किल है और थोड़ा बहुत शायद तुम अभी कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन इन डिटेल हम तुम्हें हर एक चीज के बारे में सिखाएंगे और एक एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और कुछ भी हमने इस कोर्स में ऐसा नहीं डाला जो कि टाइम वेस्टिंग हो. सो अपनी कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रख लो और चलते हैं सीधा अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन. अब तुम बोलोगे ये ट्रेंड्स की जान क्यों नहीं छोड़ते भाई. अब देखो शुरू में जो ट्रेंड्स के बारे में हमने तुम्हें बताया था वो तुम्हें बहुत ही बेसिक लेवल पे बताया था. अब तुम हो चुके हो प्रो भाई, अब तुम प्रो ट्रेडर बन चुके हो. अब तुम्हें हम असली गेम के बारे में सिखाएंगे. तो सीधा चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि डिस्कस करेंगे हमारे दिवाकर भाई. यस दिवाकर भाई क्या हाल है आपका एंड व्हाट इज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, हमें डिटेल में समझाएं. अब हम प्रो बन चुके हैं ब्रो. जी भाई, बिल्कुल मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आई होप आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे होगे. एंड कल का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था. आपको ऑब्वियसली इतने सारी चीज सीखने को मिले ना कल वाले सेशन में कि आप कुछ शॉक हो रहे होगे कि फाइनली इतना दिन का जो बिल्डअप था, धीरे धीरे ट्रेंड समझे, ट्रेंड लाइन समझे, सब कुछ समझने के बाद जब एट द एंड हमने सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दिया लिक्विडिटी के फॉर्म में, तो आपको बहुत ही एक सिंपल सा सेटअप मिला जो जिसका नाम हमने लिक्वी गैसी रखा था. एंड उसी को डिस्कस करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. ये बेस्ट रहेगा क्योंकि आपको एक लाइव एग्जांपल जो आज के दिन में फॉर्म हुआ है लाइव चार्ट में
वो आपको समझने को मिलेगी, एंड सेम सेटअप जो हमने कल डिस्कस किया यस था। दिवाकर, फॉर अ फैक्ट कल का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑब्वियसली दिन ब दिन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आती जा रही हैं, लेकिन कल का सेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस था, क्योंकि उसमें हमने यस एक लिक्विड गैसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, और बहुत ही प्यारा नाम। लक्षण तुझे पता है हमने ये कैसे बनाया था लिक्विड गैसी? हमने लिक्विडिटी और लेगेसी नाम को मर्ज किया तो लिक्विड गैसी बना एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमने विद इन 2 मिनट्स ये नाम सोच के कॉन्सेप्ट पे नाम रख दिया था, ठीक है। तो अगेन से एक बार हम चाह रहे हैं उस पे नजर डालें हमारे दिवाकर भाई, और हमें लाइव चार्ट पे भी एक एग्जांपल दिखाएं उसकी। यस, सो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, तो वहां हम लोग देखते हैं कि क्या ये सीन है। थोड़ा सा रिकैप भी अगर पॉसिबल हो तो हम कर देंगे क्विकली, लेकिन सही है। तो गाइस अब आ चुके हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर, एंड यहाँ पे दुनिया भर की ड्राइंग दिख रही होगी आपको। ये कल याद है मुझे जो हमने खपाई की थी ना इस पर, वो मुझे और दिवाकर को याद है। लेकिन तुझे ये देखकर क्या नजर आ रहा है? बस एक नॉर्मल सी ड्राइंग है, हमने इस ड्राइंग को 1 घंटा लगातार समझाया लोगों को। डैम, यस दिवाकर। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, एंड आज का जो कि फर्स्ट टॉपिक है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको ट्रेंड को थोड़े एडवांस वे में आइडेंटिफाई करना है, एंड कैसे उसी ट्रेंड के टॉपिक पे मैनिपुलेशन को भी डाल सकते हो। हर एक चीज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, सही है। अब तो हमें बताना भी नहीं पड़ता कि यार ये टॉपिक बोरिंग जरूर है, लेकिन आगे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को समझ आ चुकी है अब तक के हम जो भी सिखा रहे हैं ना, वो आगे जाके समझ आती है। अगर इसको मिस करोगे आगे जाके तुम्हें समझ नहीं आएगी। हर एक स्टेप बाय स्टेप है ब्रो, ब्रेक बाय ब्रेक एज वी से। यस, एंड ट्रेंड का हमने ऑलरेडी बता रखा था कि एक अप ट्रेंड होता है जो कि ऐसा कुछ दिखता है, एंड एक होता है डाउन ट्रेंड जो कि ऐसा कुछ दिखता है, सही है। एंड अप ट्रेंड का सिंपल डेफिनेशन यही है कि वो हायर हाईज एंड हायर लोस बनाते हुए चलता है। ईच न्यू हाई के बाद एक लो फॉर्म होता है, एंड नेक्स्ट जो हाई होता है वो प्रीवियस हाई से भी ऊपर को शिफ्ट हो जाता है। ऐसे वो ट्रेंड मूव करते जाता है, सही है। एंड डाउन ट्रेंड का भी यही है। एंड हमने और भी कुछ कुछ चीजें डिस्कस करी थी, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन अभी के लिए उन सारी चीजों को साइड में रखते हैं एंड देखते हैं कि ट्रेंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे एंड उसके बेसिस पे कैसे ट्रेड ले सकते हो। तो ये हमने एक क्विक रिकैप दे दिया था ट्रेंड का, एंड इससे पहले वाले सेशंस में भी काफी बार हमने ट्रेंड को डिस्कस कर लिया है, तो वापस से इस पे नहीं जाएंगे। हम लोग थोड़ा सा एडवांस चीज को देखते हैं, सही है। तो कोई भी एक अप ट्रेंड है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अप ट्रेंड का, एंड कोई भी ट्रेंड ऐसा कुछ दिखता है, तो इस वाले जो ट्रेंड है ना, इसमें बस 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट रह जाते हैं हमारे लिए, जो कि फर्स्ट पॉइंट होता है ये वाला, सही है, जो लास्ट हाई था जहां से गिरा था एंड वापस जब ब्रेकआउट करके ऊपर को चला गया, तो इस वाले पॉइंट को आप ब्रीच एरिया या फिर ब्रेक एरिया भी बोल सकते हो। एंड दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट जो रह जाता है हमारे लिए, वो है ये वाला, जहां से वो ब्रेक के लिए मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया है, सही है। तो भले ही ब्रेक यहाँ पे हुआ है ये वाले पॉइंट पे, लेकिन उसके लिए मूवमेंट कहाँ से आना स्टार्ट हुआ है? यहाँ पे नहीं, यहाँ से वो मूव स्टार्ट हुआ है। तो ये वाला जो नीचे वाला जोन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ब्रेक एरिया तब तक वैलिड रहेगा ना, जब तक ये जहां से स्टार्ट हुआ है उसको ब्रेक करके नीचे ना चला जाए, सही है। तो जब तक ये वाले जोन के ऊपर है, तब तक आप कह सकते हो कि ये जो ब्रेक एरिया है ये वैलिड है, एंड अब मार्केट में बायर्स आ चुके हैं। अब इस पे आप सोच रहे होगे कि ये तो हमने वापस से ट्रेंड का ही डेफिनेशन एक और न्यू लैंग्वेज में सीख लिया, लेकिन इससे हमें ट्रेड कैसे मिलेगी या इस पे हमें ट्रेड कैसे लेनी है? तो उसका सिंपल आंसर है, ये जो ट्रेंड है ना, ये जो भी अभी डायग्राम मैंने बनाया, ये सिंपली आपको ट्रेड नहीं, ट्रेड का डायरेक्शन पता लगाने में हेल्प करेगा। मतलब अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बाई करोगे या तो आप सेल करोगे। तो आपको सबसे पहले तो ये पता रहना पड़ेगा कि आप बाई करना चाह रहे हो या सेल करना चाह रहे हो। तो ट्रेंड का मेन मोटिव ही यही है कि आपको अपना डायरेक्शन दे सके। फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब तक ये जो ब्लैक लाइन है ना, जिसको आप स्टार्ट पॉइंट भी बोल सकते हो, स्टार्ट पॉइंट के जब तक ऊपर है मार्केट, तब तक आपको बस बाई के लिए ही देखना है, सेल के लिए नहीं देखना है, सही है। अगर आप सिर्फ बाई के लिए देखोगे ना, तो आप मेजॉरिटी टाइम राइट हो सकते हो, क्योंकि हमेशा ट्रेडिंग में कहावत है कि ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड। तो जब तक आप ट्रेंड के साथ चलोगे, तब तक आपका डायरेक्शन मेजॉरिटी टाइम राइट ही होगा। तो अभी तक आपको ये पता लग गया कि कैसे आपको डायरेक्शन का पता लगाना है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है, चलो मैं एक ट्रेड को डाइसेक्ट करके बताता हूँ। मतलब
ट्रेड को तोड़ मड़ोड़ के दिखाता हूँ सॉरी कि ट्रेड दिवाकर भाई, लेने के लिए। यहाँ पे हमें मतलब ये पता लग गया कि हाँ। मतलब ट्रेंड्स का यूज करके हम बाय एंड सेल कर सकते हैं, यस, इन अ सेंस के हम लोग सिर्फ इस बेसिस पे भी ट्रेड करके पैसा कमा सकते हाँ, ये ट्रेडिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप ही है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको ये पता रहना पड़ेगा कि आप बाई करना चाह रहे हो या सेल करना चाह रहे हो। अगर जब आपको डायरेक्शन का पता रहेगा कि आप बाई की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है, स्टेप 1 डन, आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि आपको ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन सही नहीं, है, मैं ना बाय करना चाहता हूँ ना सेल करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ गैम्बल। भाई प्रॉफिट। मैंने तो जुआ खेलना है। I'm अब really आप sorry करो। guys, तुम मुझे जानते हो, सिर्फ और सिर्फ बकचोदी की वजह से मैं ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठ सकता। सो हाँ भाई, मैच करना चाहता हूँ गैम्बल, तो उस सिचुएशन में मेरा क्या बनेगा? फिर तो अब आप 100% बोलो गैम्बलिंग बढ़ोगे इफ करना चाहते हो तो ये कुछ भी डायग्राम आपके काम की नहीं है। आप कुछ भी करो, कहीं पे भी करो, एट द एंड रिजल्ट आपको लाइक मिक्स ही मिलेगी, जो कि मिक्स नहीं, एक सर्टेन आउटकम ही आएगा, जो कि होगा ऑब्वियसली लॉस। इसके मैं अलावा यही कुछ देख नहीं रहा था होगा। कि अच्छा मतलब कोई चांस है। कोई चांस नहीं नहीं है नहीं, ब्रो। तुम अगर इस थर्ड वाले ऑप्शन पे जाते हो तो 100,000% तुम लॉस करोगे, क्योंकि किसी बड़े वाइज आदमी ने कहा था, या तो बहुत बड़े गैम्बलर ने ये बात बोली थी, जुआ किसी का ना हुआ। तो हम इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था कि कोई भी ट्रेड लेने के लिए आपको कुछ कह सकते हो कि एक फ्रेमवर्क या फिर ब्लूप्रिंट को फॉलो करना पड़ता है। मतलब आप समझ सकते हो कि टुकड़ों में सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता रहना पड़ेगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जा रहा है। सही है। सेकंड, आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है ये पता लगना पड़ेगा। थर्ड में आ जाता है स्टॉप लॉस, बहुत सारी चीजें, कितना होल्ड करना है, कितना टारगेट पे एग्जिट करना है, मैनेज कैसे करना है, ठीक है। एंड ये बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और जहां से स्टार्ट हो रही है आपकी ट्रेडिंग, वो है बाई या सेल। कोई सी भी ट्रेडिंग ले लो, उसमें आपको डायरेक्शन का सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा। तो हमने ये यहाँ पे बाई वाला एग्जांपल तो देख लिया है, तो क्विकली हम लोग सेल वाला भी देखते हैं कि कैसे आप सेल साइड को जा सकते हो। सही है। कैसे आपका व्यू सेल साइड को हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट यहाँ से ऐसे करके फॉल कर रहा है, तो जब तक मार्केट ने ये वाले पॉइंट को ब्रेक करके नीचे चला गया, तो ये हो गया हमारा ब्रेक एरिया। तो जब तक प्राइस ये वाले जो हाई है ना, जहां से ये ब्रेक एरिया का मूव स्टार्ट हुआ है, यहां से लेकर यहां तक, जब तक इस वाले पॉइंट को वापस ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए प्लान करना है। सही है। ये सिंपल है, ज्यादा अगेन कुछ जरा भी थोड़ा अगेन से कॉम्प्लेक्स नहीं समझाना, है। मैं अपने पास कॉपी पे भी ये चीज़ ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे बिगिनर बैठे हुए हैं और हम ये चीज़ सीख रहे हैं, हमें हर एक चीज़ को ड्रॉ करना है, ठीक है। कॉपी पेंसिल हम एवी लेके नहीं बैठे हुए, हमें अच्छी तरीके से समझ आएगी इस चीज़ को। अगेन से थोड़ा और बेसिक वे में समझाना दिवाकर हमें, ताकि अगर कोई बिगिनर बैठा हुआ है यस। तो उसके सर के ऊपर से ना जाए सब ये चीज़। सबसे पहले हम वापस से बाई का एग्जांपल लेते हैं। तो कभी भी मार्केट मूव करता है तो वो जिगजैग वे में मूव करता है, वेव्स की तरह, या लाइक ऐसे आप कह माहौल सकते पूरा हो। वेवी करके चलता है, ठीक है, यस, ट्रेंड। मटकते सो हुए। बिल्कुल। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि पिछला एक पॉइंट था यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा हुआ है, एंड एक सर्टेन पॉइंट के बाद वापस ऊपर आके पिछला नहीं तो पॉइंट को भी इसको आप ब्रेक तोड़ एरिया के बोल रहे ऊपर हो, चला जाता इसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर में से है। कोई यस, कोई नाम क्यों नहीं दे रहे? यस, बी और एस भी बोल सकते हो, हाँ तो लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी इजी रखने के लिए मैंने ब्रेक एरिया बोला। सही, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये। यस। एंड ये जहां से मूवमेंट स्टार्ट हो रही है ना, इसको आप स्टार्टिंग पॉइंट करके नाम रख सकते हो, जहां से स्टार्ट हो रहा है, या कुछ भी नाम आप अपने हिसाब से रख लो। तो यहाँ पे हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट कह दिया है। सही है। स्टार्टिंग एरिया जहां या से स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग एरिया या फिर स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से ये मार्केट ऊपर की तरफ फटना स्टार्ट हुआ था, मतलब ब्रेक आया यहाँ पे, लेकिन उस ब्रेक के लिए जो मूवमेंट है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। मतलब किसी ने इसको मोटिवेट किया है कि खरीदो खरीदो यस, खरीदो। मोटिवेशन एरिया। तो अब नेक्स्ट हमारा स्टेप ये रह जाता है ना कि हमें अब देखना है कि बाई करे या सेल करे। तो नेक्स्ट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इस वाले केस के बाद इतना अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको बाई करना है या सेल करना है। तो इसका सिंपल आंसर है, अगर इतना क्राइटेरिया आपको दिख गया ना, तो आपको दिमाग में बस ये चीज बिठा लेनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए ही सोचना है, बस सिंपल और एज दैट। एंट्री हम किस एरिया से कर सकते हैं? उसके लिए हम वापस थोड़ा धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, लेकिन अभी फर्स्ट स्टेप है डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन के लिए आपको प्ले करनी है। तो इसका सिंपल आंसर है ये, आपको ये क्राइटेरिया ढूंढना है, जहां ये मिला उस साइड उस पॉइंट के बाद आपको दिमाग में बिठा लेनी है, मेरे को
बाई के लिए ढूंढना है, लेकिन अब कहाँ कैसे वो आगे बताएंगे। ये था एक बाई का एग्जांपल। इसी को अगर बिल्कुल ही उल्टा कर दो, जो कि यहाँ से एक मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट तक आया, उसके बाद एक ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करी एंड वापस से जो उसका प्रीवियस डायरेक्शन था उस पे कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे आप सेम चीज देख रहे होगे कि एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला एरिया है। अब ये सही सेल है? की एग्जांपल है। ये सेल की एग्जांपल है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला एरिया है, एक एरिया है स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए मूव आना स्टार्ट हुआ। Perfect. तो जब तक इस वाले ब्लैक जोन के ऊपर प्राइस नहीं जाता, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले केस में सेल के लिए ही प्लान करनी है। लेकिन अब कैसे करेंगे वो उस पर हम धीरे धीरे आएंगे, स्लो एंड स्टेडी। आप इतना स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपको समझने में बहुत इजी होगी, या फिर आपके लिए एक हैंडी चीट कोड टाइप का बोल सकते हो। तो गाइस, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन को, एंड उसको थोड़ा सा एक एडवांस टच भी दे दिया हमने। एंड नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे जाते हैं, जो कि है डिस्काउंट एरिया। अच्छा, मतलब बेसिकली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हमारा ये मतलब हो गया इससे कि कैसे ट्रेंड का यूज करके ट्रेड लेनी है। बेसिकली कैसे ट्रेंड को देख के हमने बताना है कि हम बाय करेंगे या सेल। ठीक है, हमारा Yes. फर्स्ट टॉपिक का मतलब ये था। कितना अच्छा दिवाकर ने हमें एक्सप्लेन किया, बहुत ही बेसिक वे में, एकदम बच्चों की तरह हमें समझाया। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का ये मतलब था, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक का क्या मतलब है हमारे दिवाकर भाई हमें समझाएंगे। डिस्काउंट एरिया क्या मतलब, यहाँ पे 20% ऑफ मिल रहा है हमें क्या मार्केट में, क्या ये क्या मतलब है इसका, व्हाट इज डिस्काउंट एरिया। जैसा कि आप लोग समझ रहे होगे, डिस्काउंट सही है, तो जहां पे भी प्राइस होती है ना, वहां पे डिस्काउंट और प्रीमियम हमेशा ही रहेगा। जैसे आप मॉल्स में जाते हो शॉपिंग करने, एंड आप देख रहे होगे कि कोई एक चीज है, वो हो सकता है कि कल को 100 रुपए में मिल रही थी, वही चीज आप आज आपको 20 रुपए में मिल रही है। तो आप क्या बोलोगे कि ये चीज जो 100 रुपए की थी मेरे को 20 रुपए में मिल रही है, तो अभी ये डिस्काउंटेड रेट है। कितना डिस्काउंट हो रहा है? 80% ऑफ मिल रहा है। तो ये डिस्काउंट का सिंपल मतलब हो जाता है। एंड कहीं जहां पे भी आपको प्राइस देखने को मिलेगी ना, हमेशा डिस्काउंट और प्रीमियम दो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी आपको एक आउटलाइन मिल चुका है कि डिस्काउंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली, सही है। लेकिन अब इस डिस्काउंट को आप ट्रेंड में कहाँ फिट कर सकते हो, या ट्रेंड में, या फिर मार्केट में, या मार्केट के जो मूव्स रहते हैं वहां आप कैसे फिट कर सकते हो, या कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो इसको इस वाली ड्राइंग पे समझ के देखते हैं। वापस से हम नीचे ड्रॉ करेंगे सेम ड्राइंग, एंड यहाँ पे हम डिस्काउंट एरिया देखते हैं कि वो कहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले हम वही सेम वेव ड्रॉ करेंगे, वेव 1, काउंटर वेव, वेव 2। सही है। इस पे अभी मैंने एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किया, काउंटर वेव। इस लाइक ये जो सेकंड ये वाला जो पार्ट है ना, एंड होते होते इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। अभी के लिए बस समझो कि ये जो बीच वाला पार्ट है वो उल्टी डायरेक्शन का है। सही है, अभी हम ट्रेंड के रिवर्स्ड अंदर है। ये जानना चाह रहे हैं कि भाई डिस्काउंट एरिया कहाँ पे है, मतलब कहाँ से हमें डिस्काउंट मिलेगा मार्केट के अंदर। सही यस, है। एंड जैसा आप यहाँ पे देख सक रहे हो कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ से वो मूव स्टार्ट हुआ है। तो आपको डिस्काउंट एरिया निकालने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा कि आपको बस स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट, हो सकता है यहाँ से वापस रिवर्स मूव आना स्टार्ट हो, काउंटर मूव या फिर उल्टी मूव, कुछ भी कह सकते हो। सही है। तो एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर देनी है, एक उसका एंडिंग पॉइंट मार्क कर देनी है, स्टार्ट एंड फिनिश, जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां पे फिनिश हो रहा है। सही है। ओके। जैसे ही आपने इन दोनों पॉइंट को मार्क कर दिया, आपको क्या मिला कि पूरा का पूरा 100% उसका प्राइस मिल गया। कि अगर कोई चीज का प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल एक रेडबुल है, तो उसका प्राइस इंडिया में 125 रुपीज है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा 125 रुपीज है। आपको इस पूरे 125 रुपीज में अगर आप बोलो कोई बोले आपको कि ये चीज 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो वो 125 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? इतनी मैथ आती होती तो भाई आज मैं ट्रेडर ना होता। मैं खुद कैलकुलेटर निकालने कैलकुलेटर दो बोल भाई रहा हूँ। मुझे। ये सिखा रहे हैं तुम्हें ट्रेडिंग, ये फाइनेंस सिखा रहे हैं। ये 125 डिवाइडेड बाय 2 62.5, चलो भी कैलकुलेटर पे करना पड़ रहा है हमें। यस 62.5 इसका एग्जैक्ट 50% आ गया। ठीक है, ये आर एस ए फॉर्मूला नहीं है, ये रुपीज है, लोग पागल हो जाएंगे। तो ये जो 125 डिवाइड बाय 2 देख रहे हो, इसका मतलब सिंपल ये है कि इसका अगर आधा कर दे, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये 125 रुपीज है या डॉलर है। तो एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट जो है ना, जो कि 50% डिस्काउंट जोन होगा इसका, मतलब
50% ऑफ में मिल रहा है रेड बुल, तो वो कितने प्राइस का मिलेगा? एग्जैक्टली 62.5 का। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट डिस्काउंट लेवल, जो कि है 50% डिस्काउंट जोन। एंड ये 50% क्यों मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ 50% पे? क्योंकि 50% एक ऐसा नंबर है ना जो दिमाग में लोगों के क्लिक कर जाता है कि हाँ कोई चीज है वो एकदम अपने रियल प्राइस के आधे में मिल रहा है। आधा वर्ड जहां सुनते हैं ना लोग, तो थोड़ा सा उनके आई बॉल्स उन पे आ जाते हैं कि हाँ भाई ये क्या चीज है, मैं भी देखूं जाके। सही है। तो इस वजह से ये 50% थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। एंड उससे थोड़ा और नीचे जाओगे तो और डिस्काउंटेड रेट है, जो कि आप 75% का जोन बोल सकते हो। 75% ऑफ। अब 75% ऑफ कितना होगा 125 का? सिंपल, आप 124 डिवाइड बाय 4 कर दो, जो कि आएगा 31.25। सिंपल। अब 125 की रेडबुल थी, अगर वो 50% ऑफ में मिले तो वो कितने की आएगी? 62.5। सिंपल। एंड अगर वो 75% ऑफ आए तो वो कितने की आएगी? 31.25। ये सिंपल डिस्काउंट लेवल का सिंपल यही मतलब होता है। अब वापस हम इस वाली ड्राइंग पे आ जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। सही है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, एक आपको यहाँ पे फिनिश पॉइंट दिख रहा है। तो ये जो भी डिस्टेंस है ना ऊपर से लेकर नीचे तक, ये इसका पूरा का पूरा प्राइस है, मतलब 100% प्राइस है। अब इस पूरे वेव में, पूरे डिस्टेंस में आपको 50% लेवल कहाँ दिख रहा है? 50% जोन। एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट यहाँ पे। तो ये इसका 50% डिस्काउंट जोन है। एंड इससे भी नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 75% डिस्काउंट जोन मिलेगा। तो हमें ट्रेंड में हमेशा ये दोनों डिस्काउंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट सोचने पड़ेंगे, क्योंकि लोग वहां पे कुछ चीजें एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेड्स वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा मार्केट नीचे की तरफ आएगा उतना ज़्यादा हमें डिस्काउंट मिल रहा है, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं हम। तो मतलब जितना ज़्यादा डिस्काउंट मिले हम खरीद लें भाई। लाइक अगर 31.25 रुपए की हमें रेड बुल मिल रही है तो हम उठा लें उसको। यस एग्जैक्टली। एंड जैसा आप देख सक रहे हो कि हमने पहले पॉइंट पे हमने क्या डिस्कस किया था? हमने बस ये डिस्कस किया था कि आपको बाई के साइड जाना है या सेल के साइड जाना है। अब सेकंड पॉइंट आते आते आपको इतना आइडिया लग चुका होगा कि कौन सा लेवल है जहां से आपको जाने का प्लान कर सकते हो। प्लान को वर्ड याद रखना, प्लान वर्ड याद रखना, क्योंकि ये भी अभी हमारा फुल कंक्लूजन नहीं है कि इसी पॉइंट पे आपको डायरेक्टली अंधा घुस जाना है। इसके बाद भी कुछ और क्राइटेरियाज आएंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। जब सारे चीजें एक साथ लाइन अप हो जाएंगे तब जाके आप बोल सकते हो कि यस ये वैलिड ट्रेड है, इस पे हम एंट्री लेके होल्ड कर सकते हैं। आई होप डिस्काउंट एरिया पे आपको अभी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नहीं, सही है। एंड perfect है। इसी का एक उल्टा वर्जन भी बना के मैं सेल क्विकली साइड दिखाई देता हूँ। उसकी सेल साइड में अगर डिस्काउंट जोन हो तो कैसा दिखेगा। सिंपल, एक वेव है, बहुत सिंपल उसके सा जल्दी अगेंस्ट से में। ड्रॉ करके दिखा देना हमें, बहुत इजीली अपने बाय साइड हमें समझाया था। तो यहाँ पे सिंपली एक सेल साइड का ट्रेड है। ये फर्स्ट वेव था उसका, ये काउंटर वेव था, अब ये सेकंड वेव आ गया। सही है। तो ये जो लास्ट वेव है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ आप उसको मार्क कर स्टार्ट दो। ब्रेक ऑफ एंड स्ट्रक्चर। एंड जहां पे हो रहा है वो मार्क कर दो। पूरा डिस्टेंस को आप साइड पे ड्रॉ कर लो। ये पूरा इसका 100% डिस्काउंट, 100% डिस्टेंस है, मतलब इतना डिस्टेंस इसका 100% है। तो 100% का आधा कितना होता है? 50%। तो एग्जैक्टली ये वाला जोन हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला जोन हो जाएगा तकरीबन। यस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी वही जोन के हाँ, अराउंड आ रहा करीब है। करीब आ जाएगा। हाँ। तो 50% का जोन ये है, एंड 75% डिस्काउंट जोन होगा ये ऊपर वाला। यार मुझे बस अभी ये चीज़ एज अ बिगिनर क्लियर करनी है। मतलब अगर ये जो फिनिश है, फिनिश से दोबारा ये ऊपर की तरफ आता है और 50% जोन पे आता है या 75 जोन पर आता है, हमने यहाँ से यस, दोबारा सेल कर देना है, राइट? हम लोग सेल डायरेक्टली नहीं करेंगे, लेकिन हाँ। उस एरिया पे हम और दो तीन क्राइटेरियाज अच्छा, देखेंगे। ठीक। अगर वो मेट होती है तो हम जा सकते दो हैं तीन ट्रेड पे। सही है। उस क्राइटेरियाज हमारे पूरे होंगे, उसके बाद हम यस 75 या 50% जोन से सेल कर यस, सकते हैं या बाय कर एज्यूम सकते करते हैं कि यहाँ पे 50% पे आ गया। अब जैसे ही 50% पे आता है, यहाँ पे और कुछ कुछ क्राइटेरिया है, वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद करो कि हमने फर्स्ट टाइम में बोला था कि इस वाले एग्जाम्पल में ये डाउन ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया, एंड इस पे बस सेल के साइड जाना है। तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि कौन से लेवल के अराउंड पे आपको वेट करनी है। डायरेक्टली यहाँ पे सेल नहीं कर देना है, आपको वेट करने हैं 50% या फिर 75% वाले एरियाज का। हैं। तो आई होप अभी डिस्काउंट एरिया या फिर डिस्काउंट जोन्स आपको कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। एंड इसको मार्क करने के लिए एक सिंपल सा टूल हम यूज कर सकते हैं, जिसको आप फिब के नाम से बोल सकते हो। फिबोनाची। फिबोनाची सही। एक नया टॉपिक आ गया है, एक टूल है जो कि हम तुम लोगों को देंगे, इसको भी अपने पास मार्क करके रख लो, ठीक है?
यस, ये इसको एंडिंग में हम लोग आराम से बता देंगे, लेकिन अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं फिबोनाची कैसे यूज करें, फिबोनाची कैसे यूज करें। उसका सिंपल सा ये आंसर लेके चल सकते हो कि आपको उस फिबोनाची से कुछ भी नहीं करना है, बस डिस्काउंट लेवल निकालने हैं, जो कि दो लेवल्स है। एक 50% डिस्काउंट जोन निकालना है, एक 75% डिस्काउंट जोन। बस या तो आप ऐसे ही अगर चार्ट को देखोगे ना कि ये पूरा मूव है, तो सिंपली आप अगर मार्क कर दो ना, ये एंड है, ये फिनिश है, स्टार्ट है, ये फिनिश है, सही है, उसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट आप निकाल दोगे ना, ये हो गया आपका 50%। उसके लिए फिब लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड लोअर 50% मतलब इतना डिस्टेंस का भी आधा अगर निकाल दो तो वो हो गया 75%। तो इसके लिए आपको फिब लगाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिब बहुत ज्यादा इजी कर देता है चीजों को। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनसाइड ट्रेंड्स। अब ये इनसाइड ट्रेंड का टॉपिक जो है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको जैसा मार्केट है ना वो फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल वर्ड याद रखना, फ्रैक्टल, ठीक है। फ्रैक्टल मीन्स उसको ना जितना जूम इन करते जाओ, जितने उसके अंदर घुसते जाओ, उतने वहां पे एक और ड्राइंग ऐसे दिखती जाएगी। आपने कोई एक ऐसी ड्राइंग देखी होगी जो लाइक इंस्टा वगैरह में मीम्स आती है, मीम नहीं रील वगैरह आती है, कि कोई एक बंदा होता है आईपैड पे ड्राइंग करके जितना जूम करते जाता है एक और ड्राइंग खुलती जाती है उसके अंदर। तो मार्केट भी कुछ ऐसे ही आप समझ सकते हो। हर एक ट्रेंड के अंदर और एक ट्रेंड और एक ट्रेंड, ऐसे जितना आप जूम इन होते जाओगे उतने डिफरेंट ट्रेंड्स आपको दिखते जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली इसी को हम समझते हैं थर्ड टॉपिक में, जो कि है इनसाइड ट्रेंड्स। तो हमने अपना टॉपिक का नाम लिख लिया यहाँ पे, इनसाइड ट्रेंड्स। अब यहाँ पे ड्रॉ करके समझते हैं कि कैसा दिखता है वो इनसाइड ट्रेंड, एंड आपको आइडेंटिफाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक अप ट्रेंड बना लेते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर को जा रहा था, ये उसका रिवर्स मूव या काउंटर मूव कह लो, एंड उसका कंटिन्यूएशन ये रहा, सही है। अब इस पूरे मूव में अगर आप देखो तो ये तो एक अप ट्रेंड है, लेकिन इसी अप ट्रेंड के अंदर हमने अभी क्या समझा था लास्ट टॉपिक में, कि जब तक ये वाले पॉइंट को नीचे ब्रेक करके नहीं चला जाता तब तक ये स्टिल अप ट्रेंड में है। मतलब बायर स्टिल कंट्रोल में है, जो ऊपर लेके जाते हैं मार्केट को वो पावर में है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे दूसरी ऑपोजिट पार्टी ना आए। मतलब मार्केट में हमेशा ट्राइज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एक पार्टी होता है जो बोलता है कि मैं अपना टर्न लड़ूंगा जाके, ठीक है, वो अपना प्ले कर देता है, सही है। एंड उसके बाद ऑपोजिट पार्टी आती है ये देखने के लिए कि जो लास्ट ट्राई ऑपोजिट पार्टी ने करी थी, जो फर्स्ट बायर्स ने लास्ट ट्राई करी थी, क्या वो स्ट्रांग थी, ठीक है। ये ट्राई करते हैं कि वो बायर को हरा दे। अगर नहीं हरा पाते, थर्ड ट्राई में वापस बायर आके ऊपर को लेके जाते हैं। लेकिन अगर सेलर्स हरा देते हैं तो ये रिवर्स हो गया। ऐसे काम करती है मार्केट, सही है। ये कांस्टेंट बैटल है, एक तरफ बायर्स हैं, दूसरी तरफ सेलर्स हैं। ये एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक रस्सी लेके मैं जीतूंगा, ये मिड पॉइंट है। खींचातानी चल रही है पूरी तरीके से, सही है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। आपको आई होप अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा इस चीज को, तो सिंपली और एक बार थोड़ा इजी वे में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लास्ट वाला लेग था बायर्स का, अप ट्रेंड वाला जो लास्ट लेग है उसको आइडेंटिफाई कर देना है। यहाँ पे आपने मार्क कर लिया, सही है। एंड अब ये जो अप ट्रेंड है ना, हो सकता है इसी के अंदर एक डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश हो जाए। यहाँ पे देख रहे हो ये छोटा सा डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला जोन है, यहाँ से वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा होगा कि इनसाइड ट्रेंड का मतलब क्या हुआ। ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड के अंदर एक छोटा सा डाउन ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड स्टैब्लिश हो गया। यहाँ पे देख रहे होगे कि इतना बड़ा मूव के बाद अपसाइड डायरेक्शन के ऑपोजिट पार्टी भी आ जाते हैं, एंड एक नया ट्रेंड स्टैब्लिश हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि बड़े वाले स्केल में तो बाई के लिए जाना है हमें, लेकिन छोटे वाले स्केल में क्या करना है, सेल। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ गई ना कि आपको एग्जैक्टली जाना किस डायरेक्शन में, बाई करना है आपको या सेल करना है। इसी के लिए हमने ये टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड किया है कि आप कंफ्यूज ना हो एंड आप बस प्रॉपर रूल्स फॉलो करके ट्रेंड के साइड जाओ। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आपको अपना टाइम फ्रेम पता होना पड़ेगा। अब ये एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसको आप टाइम फ्रेम बोलते हो, एंड उससे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हो कि ये एग्जैक्टली क्या होती है एंड कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम और एडवांस होते जाएंगे एंड और क्लियरिटी आपको मिलती जाएगी। तो अभी तक हमने एक टाइम फ्रेम का डेफिनेशन दिया था कि टाइम फ्रेम मतलब कुछ भी नहीं होता है। कोई भी कैंडल है ना, अगर कोई एक कैंडल
कैंडल है तो उसके अंदर कितने टाइम का डेटा फंसा हुआ है, मतलब कितना डेटा, कितना टाइम ड्यूरेशन के बाद वो कैंडल फॉर्म हुई है, तो उसको हमने सिंपल टाइम फ्रेम एक्सप्लेन किया था। एंड आपको ये भी बताया था कि हर एक कैंडल ना अलग अलग टाइम फ्रेम की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडल है 2 मिनट की, तो कोई कैंडल 5 मिनट की भी हो सकती है, कोई कैंडल 3 आवर की भी हो सकती है, कोई कैंडल 3 मंथ की भी हो सकती है। तो ये टाइम में कोई रोक टोक नहीं है, हर एक टाइम का एक कैंडल हो सकता है, सही है। लेकिन अब इसी चीज को अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, अब कैंडल बाय कैंडल ये ट्रेंड फॉर्म हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ एक कैंडल है, यहाँ एक कैंडल है, यहाँ एक कैंडल है, ऐसे बहुत सारे कैंडल्स के बंच के बाद, मतलब बंडल के बाद वो पूरी मूव फॉर्म हुई हुई है। लेकिन अब इस पूरे मूव को हम 30 मिनट में देखें तो ऐसा दिख रहा है, तो लेकिन अगर इसी सेम चीज को अगर हम 5 मिनट में शिफ्ट करके देखें तो वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिख सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कंप्लीटली टाइम फ्रेम अलग है। फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट में ऐसा दिख रहा है, तो 5 मिनट में हो सकता है कि ये इतना पार्ट को मैंने सिंपली 5 मिनट में कन्वर्ट किया तो ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पे एक कैंडल, ऐसे बहुत सारे कैंडल्स और आ जाएंगे यहाँ पे। मतलब ईच 30 मिनट के अंदर कितने 5 मिनट के होंगे, ईच 30 मिनट के अंदर एटलीस्ट 5 5 मिनट के कैंडल होंगे, एंड उसके बाद वो 30 मिनट की कैंडल बनेगी, क्योंकि 6 × 5 कितना होता है 30। तो सिंपल यही है। तो मतलब एक कैंडल, 6 कैंडल 5 मिनट के मिलके एक सिंगल 30 मिनट की बनेगी, तो बहुत ज्यादा डेटा और बढ़ जाएगा ना इसके अंदर। एंड हो सकता है कि इसी कैंडल के अंदर ऊपर भी गई हो, नीचे भी गई हो, तो ये 5 मिनट में पूरा इन डिटेल दिखेगा, सही है। तो ईच मूव ईच टाइम फ्रेम में डिफरेंट हो जाता है। तो ये चीज एक और हमने इंट्रोडक्शन कर दिया टाइम फ्रेम को लेकर। एंड अब धीरे धीरे आपको ये भी समझ आ रही होगी कि अब इतने सारे टाइम फ्रेम्स है, तो आप कौन से टाइम फ्रेम को चूज करो, कौन से पे क्या देखना है आपको। अब इस चीज से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, लेकिन एट द एंड आपको पूरा एक फ्रेमवर्क बता देंगे कि क्या करना है, सही है। तो अभी के लिए बस इतना समझो, टाइम फ्रेम अलग अलग टाइम का कैंडल्स को बोलते हैं, एंड अलग अलग मूव अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग टाइप के दिखते हैं। सो बेसिकली अब तक हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा, डिस्काउंट एरिया के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने तुम्हें फिबोनाची का बताया कि बेसिकली देखो तुम फिबोनाची एक टूल है, हम आगे तुम्हें यूज़ करना बताते हैं। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही एक टूल मिलता है फिबोनाची, जिसको हम यूज़ करके डिस्काउंट एरिया पता लगा सकते हैं। होप सो डिस्काउंट एरिया तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि दिवाकर ने बहुत ही डिटेल में और बहुत बेसिक वे में तुम्हें सिखाया। फिर थर्ड टॉपिक हमारा टाइम फ्रेम, जिसके अंदर हमने तुम्हें बताया कि टाइम फ्रेम्स कितनी तरह के होते हैं, और हर ट्रेंड के अंदर हर टाइम फ्रेम में अलग अलग ट्रेंड बन रहे होंगे। ये बात मेरी समझ आई कि नहीं? मतलब अगर 30 मिनट का तुमने चार्ट खोला हुआ है और हर कैंडल 30-30 मिनट की है, तो उस पे ट्रेंड किसी डिफरेंट वे में नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर तुमने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो उस पे ट्रेंड कुछ डिफरेंट वे में नजर आ रहा होगा। होपफुली तुम्हें टाइम फ्रेम का भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस दिवाकर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? यस, इसी को कंटिन्यू करते हुए हम थोड़ा डिटेल में इनसाइड ट्रेंड्स को भी समझ लेते हैं, सही है। तो ये टाइम फ्रेम का टॉपिक हमारा इनसाइड ट्रेंड्स के टॉपिक के अंदर आता है, तो बेसिकली हम आगे ही से कंटिन्यू करेंगे। यस दिवाकर। यस, तो हमने जैसा कि स्टार्टिंग में एक वर्ड आपको बताया था, काउंटर मूव, इसका क्या मतलब होता है ये पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे इनसाइड ट्रेंड के ऊपर, सही है। तो कभी भी आपको एक अप ट्रेंड आइडेंटिफाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये वन वेव है, एक रिट्रेसमेंट या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन का मूव एंड वापस कंटिन्यूएशन, तो ये ब्रेक के बाद आपको ये अप ट्रेंड स्पॉट हो रहा होगा। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आया एंड यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट भी आपने मार्क कर दिया। अब ये जो ड्राइंग है, इसके बाद आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये एक अप ट्रेंड है, एंड अब ये अगर अप ट्रेंड है, सही है, तो इसका जो काउंटर वाला मूव आएगा, फॉर एग्जांपल अब ये अप ट्रेंड के बाद एक वापस प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये तो उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है ना। अब पहले मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब वो अप ट्रेंड था, एंड अप ट्रेंड में अप ट्रेंड का क्या डेफिनेशन है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको ऊपर ही कंटिन्यू करना है। ट्रेंड का मतलब ही यही होता है कि एक चीज फॉलो हो रही थी तो होना चाहिए आगे भी। तो अब ये जब आप अप ट्रेंड के अंदर जब ये रिट्रेसमेंट या फिर रेड कलर का डाउनवर्ड साइड मूव आया, तो ये तो एक उल्टा डायरेक्शन का मूव हुआ ना, इसको आप बोल सकते हो काउंटर मूव, COUNTER, काउंटर मूव मतलब मेन मूव के ऑपोजिट साइड वाला मूव, या इसी चीज को आप यार इनसाइड मतलब ट्रेंड बेसिकली के अगर नाम से चीज भी बोल सकते हो। अप ट्रेंड जा रही थी
और सडन उसने थोड़ा उसके मतलब लेट डाउन साइड मूव दे दिया तो वो काउंटर मूव हो गया। यस लेकिन नहीं ना, इसमें एक क्वेश्चन मुझे आता है एज अ बिगिनर कि अगर मार्केट तो ऑब्वियसली जिग जैग मूव करती है, यस हाँ, तो उसको हर मूव को हम काउंटर मूव बोलेंगे, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी तो काउंटर मूव हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्योंकि ये अभी अप ट्रेंड में है ना, तो इसका मेन डायरेक्शन है ऊपर के साइड। तो जो हाँ भी ऊपर वाला मूव रहेगा, जो भी बायर्स वाला मूव रहेगा ब्लू कलर का, वो इसका मेन डायरेक्शन रहेगा। एंड उसके ऑपोजिट जो भी मूव उसके अगेंस्ट में आएगा ना, वो सारे मूव्स काउंटर मूव होंगे। ठीक है, सही है, लेकिन सब मूव्स को हम काउंटर मूव्स ही बोलेंगे। हाँ, जो भी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में जहां तक ऊपर वाला मूव रहेगा, जब तक ऊपर वाला मूव आएगा वो मेन तो मूव है। अच्छा, इसके आगे मैं ये चीज इसका डिस्कस करना चाहता हूँ हाँ कि सॉरी लक्ष्मण, काट रहा हूँ तुम्हें, मतलब अगर ये जो काउंटर मूव है इसके बाद दोबारा से अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है, एक बनाओ अप यस, ट्रेंड कंटिन्यू मोस्ट हो ऑफ द जाता है। टाइम। एंड इसी चीज के अंदर ना अब आपको इनसाइड ट्रेंड भी समझ में आने लगी होगी कि अब ये तो अप ट्रेंड का हिस्सा था ना, यहाँ पे आप देख सक रहे हो बहुत बड़ा अप ट्रेंड था ये, ठीक है। हाँ अब उसके अंदर ये एक काउंटर मूव आ रहा है, हाँ। अब वापस यहाँ से ऊपर के साइड मूव करेगा तो ये मेन मूव का हिस्सा हो गया। अच्छा नहीं, अब लेकिन यहाँ से काउंटर लेट्स अज्यूम के अप डायरेक्शन, नहीं रिमूव कर दो इसको, तो ये हमारा अप डायरेक्शन, अब यहाँ से दोबारा से काउंटर मूव आएगा तो उसको भी काउंटर मूव बोलेंगे। यस, यहाँ से अब देख रहे होगे कि ये जो ट्रेंड था ये और एक बार एक्सटेंड हो गया है। हाँ, सही है, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है, बीओएस। तो यहाँ अब पे एक इसको हम स्टार्टिंग काउंटर पॉइंट मूव आ रहा है। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अभी तक नहीं बोलेंगे, लेकिन जब यहाँ से सेलिंग के लिए आएगा तो ये जो रेड वाला पार्ट है ना, बस इसको ही काउंटर मूव नहीं बोलोगे ना, आप। तो वो भाई। मतलब मैं बताता हूँ इसको, तो इसको एकदम इजी तरीके से समझ लेते हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में। सही है, मार्केट मूव नीचे से ऊपर करना स्टार्ट किया, एक ए टू बी मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया। सही है, अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, एक पुल बैक मारा, ए से सी गया, ये इसे सी कह सकते हैं, इस पॉइंट को हम सी कह सकते हैं। अब सी से डी गया, सी से डी मतलब बी को ब्रेक करके मार्केट डी में डी की तरफ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट में जब यहां से जो मूव आएगा, यहाँ पे जो मूव आएगा ये, और अप, ये हो गया हमारा काउंटर मूव, या इसको हम इनसाइड मूव भी कह सकते हैं। मतलब इनसाइड मूव हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये अब नीचे आ गया, अब ये अगेन ऊपर गया और अगेन नीचे आ गया, अगेन नीचे आ गया और अगेन ऊपर गया, फिर अगेन नीचे आ गया, है ना। तो यहाँ कुछ लोगों को क्या लगेगा कि यार ये तो अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, तो ये तब तक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नहीं होगा जब तक हमारा सी जो पॉइंट है, सी पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये ब्रेक नहीं हो जाता या ये टच नहीं हो जाता, तब तक ये काउंट, इसके ऊपर जब भी मार्केट रहेगा ये सारे काउंटर मूव्स ही होंगे जो आपको ऐसा दिखाए जाएंगे कि भाई ये ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है या ये हो रहा है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नहीं होगा। तो ये इनसाइड ट्रेंड, अपसाइड डाउन, उल्टी दुनिया, ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो चीज है ना, उसको हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके नाम दिया है 2 लेन और 4 लेन। इसका सीधा सीधा मतलब पता है क्या है? 2 लेन और 4 लेन मतलब जो टू लेन है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बी टू सी मार्केट ट्रेवल किया है, डी टू ई मार्केट ट्रेवल किया है, तो ये हो जाएंगी हमारी 2 लेन्स, ये हमारी 2 लेन्स हो जाएंगी। और मार्केट जो ए टू बी और सी टू डी ट्रेवल किया, यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा ए टू बी और सी टू डी ट्रेवल किया, ये हो जाएंगी हमारी 4 लेन्स। तो इसको इन डिटेल आपको दिवाकर भाई जो एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि अस्त्र शस्त्र उनके ही पास है, वही सारा कुछ ड्रॉ करे जा रहे हैं। सो आई होप अब इस ड्राइंग के बाद तो हमें वापस इनसाइड ट्रेंड को समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि जब तक ये कोई एक पॉइंट है जो कि है सी, जब तक सी को ब्रेक करके नीचे नहीं चला जाता, ये जितना भी डाउन ट्रेंड पे चले जाए, सही है, तब तक ये स्टिल अप ट्रेंड में ही रहेगा। इसको आप काउंटर ट्रेंड या फिर छोटी इनसाइड ट्रेंड बोल सकते हो। इनसाइड ट्रेंड मतलब ट्रेंड के अंदर एक और ट्रेंड, ट्रेंड के अंदर एक और ट्रेंड। तो गाइस, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इल्यूजन ऑफ पावर। अब इसी सेम चीज को कंटिन्यू करेंगे उस टॉपिक में, बट थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से। तो इल्यूजन ऑफ पावर से आपको समझ आ रहा होगा कि भाई कुछ तो झोल है, कुछ तो यहाँ पे ये मैनिपुलेटिव चीजें होने वाली है। मतलब कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे
बायर्स अगर बाय करेगा तो उसका भी डिसीजन एक सही होता है, और जो सेलर सेल करेगा तो उसका भी डिसीजन सही होता है, लेकिन वहां पे जीतता वही है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा पावरफुल जो होता है। सही है, तो इसको एक बार अपन एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अच्छा, अपने पास सारे लिख भी लो, ठीक है। टाइम फ्रेम, काउंटर मूव्स, 4 लेन, 2 लेन्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। अब हमारा दूसरा पार्ट, अच्छा ये टाइम फ्रेम्स के अंदर, लाइक इनसाइड ट्रेंड्स के अंदर ये चीज़ आती है, राइट? इल्यूजन ऑफ पावर। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, इल्यूजन ऑफ पावर अपने पास लिख लो, एक छोटा सा पार्ट ऑफ इनसाइड ट्रेंड्स। यस, कंटिन्यू आगे। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे ए से बी ट्रेवल किया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मार्केट ए से बी, बी से सी, सी से डी ट्रेवल किया। सही है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मार्केट का ऑल ओवर जो ट्रेंड है वो यहाँ पे अप ट्रेंड है। इस वाली ड्राइंग पे मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड अप है। तो जैसे दिवाकर भाई ने बोला था, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमेशा अगर ट्रेड लोगे तो ट्रेंड के हिसाब से लोगे। ट्रेंड जिस डायरेक्शन में, मतलब ट्रेंड अगर अप है तो आपको हमेशा अप साइड, मतलब बाय साइड के लिए ही ट्रेड लेनी है। लेकिन ऊपर जैसे वो काउंटर मूव आपको दिख रहा है, जैसे ऊपर आपको एक काउंटर मूव दिखाई दे रहा है, जैसे दिवाकर भाई ने ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे भी तो एक ट्रेंड है, जैसे हम काउंटर ट्रेंड कह सकते हैं, इनसाइड ट्रेंड कह सकते हैं, ये सेल साइड पे है। तो अब यहाँ पे एक बायर है, वो सोचेगा कि भाई ऑल ओवर ट्रेंड तो अप है, ऑल ओवर ट्रेंड अप है, तो मैं तो यहाँ पे अप की ट्रेड लूंगा। लेकिन एक सेलर वो अपने एंड से सोचेगा, तो कहेगा कि यार यहाँ तो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, ये तो डाउन ट्रेंड है, तो मैं यहाँ पे सेल की ट्रेड लूंगा। सही है, लेकिन अब जहां आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है बिलो दिस डाउन ट्रेंड, ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता कोई भी कुछ भी डिसीजन ले नहीं सकता। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है, मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, या फिर ये जो नीचे जो एरिया है इसको ब्रेक करके ट्रेंड हमेशा के लिए शिफ्ट कर सकता है। मतलब डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है, या तो यहीं से रिवर्स हो सकता है। वो कैसे होगा? अगर बायर्स ज्यादा पावरफुल होंगे, बायर्स के पास ज्यादा पैसा होगा, तो मार्केट यहीं से बिना इसको टच किए मार्केट यहीं से बूम करके ऊपर निकल जाएगा, बायर्स यहाँ पे जीत जाएंगे। और अगर बायर्स अगर कमजोर हुए, सेलर्स पावरफुल हुए, तो ये जो एरिया है ये टूट जाएगा, और ऑल ओवर जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पे सेलर्स जीत जाएंगे। तो ये चीज होती है इल्यूजन ऑफ ट्रेंड, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ट्रेंड को अपने हिसाब से घुमा सकता है। तो यहां तक इल्यूजन ऑफ पावर के साथ यहां तक हमारे आज के सारे पॉइंट्स डन होते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि यार एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए ये सारा कोर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रहती है, तो वो होती है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ 4 स्टेप्स। मतलब हम 4 स्टेप पे आपको इंट्रोडक्शन करवा देंगे, जो हमारा बेस्ट सेटअप है। सही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक, अभी तक इल्यूजन ऑफ पावर तक जो भी चीजें बताई, उन सारी चीजों को एक साथ मिला के ये 4 स्टेप में हम आपको डिलीवर कर देंगे। आपको पता लग जाएगा इन चीजों का, कैसे हमें मार्केट पे यूज करना है, कैसे चार्ट पे यूज करना है, और इसका यूज करके हमें कैसे ट्रेड लेनी है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ 4 स्टेप, ये पूरा स्टार्टिंग से एंड तक जो भी पार्ट, जितना भी पार्ट होता है, ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे दिवाकर भाई, सारी चीजों को मिला के स्टार्टिंग से एंड तक। तो गाइस अभी तक आपको सारी चीज ब्रिक बाय ब्रिक मिल रही होगी, एंड अभी टाइम फाइनली आ चुका है सारी ब्रिक्स पे कंक्रीट लगा के एक प्रॉपर फ्रेमवर्क स्टार्ट कर देने का। सही है, तो सबसे पहले हम 4 स्टेप्स को समझते हैं कि ये क्या है। ये 4 स्टेप्स और कुछ भी नहीं है, बस ट्रेंड के साइड रहकर ट्रेंड फॉलोइंग एक सेटअप है, जिसपे आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो एंड ट्रेंड की डायरेक्शन में नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर रहे हो एंड उस पे एंट्री लेके प्ले कर रहे हो। सिंपल इसका यही मतलब है। अगर कोई बंदा ट्रेंड को फॉलो करते हुए बेस्ट तरीके से ट्रेड लेना चाहता है, तो वो सिंपल 4 स्टेप्स को फॉलो कर सकता है। सही है, रिटर्न 4 स्टेप्स पे वो प्ले कर सकता है, एंड वो 4 स्टेप्स जब भी उसके क्राइटेरिया मेट हो जाएंगे, 4 सिंपल क्राइटेरिया, उसके बाद वो कह सकता है कि यस मेरा टाइम आ चुका है एंट्री करने का, इसके बाद मैं एंट्री करके मार्केट को राइड कर सकता हूँ। एंड उसके बाद जो भी आउटकम रहेगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, वो फिर नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ एडअप करना चाहता हूँ कि भाई इल्यूजन ऑफ पावर, टाइम फ्रेम्स, काउंटर मूव्स, इनसाइड ट्रेंड्स में हर एक चीज़ तुम्हें सिखाई, डिस्काउंट, हर एक चीज़ क्यों सिखाई? जस्ट ताकि तुम्हें ये 4 स्टेप सेटअप समझ आ जाए। ठीक है, दिस इज द टाइम। ये पूरा कोर्स जो तुमने देखा है सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज के लिए। इसके बाद तुम्हें पता लगेगा एक्चुअली मार्केट के अंदर किस माइंडसेट और किस लिहाज से ट्रेड और अच्छा, लाइक आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छा सेटअप अब तक कोई हो सकता है। ठीक है, मैं ये भी बोलूँगा कि आज तक जो इससे पहले हम सेटअप्स यूज़ करते रहे हैं वो कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसके मुकाबले वो सेटअप्स
कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, वरना हमने उस पर अच्छा पैसा कमाया है, मैंने और मेरी कम्युनिटी, हम सब ने मिलकर अच्छा पैसा कमाया, ठीक है। लेकिन लेट्स स्टार्ट, इसको लाइटली नहीं लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, हर एक चीज लिखो अपने पास। लेट्स गो दिवाकर भाई, कंटिन्यू आगे। तो फाइनली हम चलो डिकोड करते हैं कि इस 4 स्टेप्स में एग्जैक्ट 4 स्टेप्स क्या क्या है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जो कि कुछ भी नहीं है, बस हमारा आज का पहला टॉपिक था। सही है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। अब सारी चीजें आपको लाइन बाय लाइन आना स्टार्ट हो रही होगी कि क्यों हम लोग इतना टाइम से ये दुनिया भर की लाइक पार्ट बाय पार्ट में ट्रेंड इनसाइड ट्रेंड दुनिया भर की चीजें कर रहे थे। तो इसका 4 स्टेप्स का फर्स्ट स्टेप है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो अभी आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सीख चुके हो एंड आपको कोई भी मार्केट देखते ही पता लग रहा होगा कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, आपको बाई के लिए जाना है, सेल के लिए जाना है। सही है, क्योंकि हमने इस पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं ऑलरेडी। तो फर्स्ट स्टेप यही है, ट्रेंड को आपको आइडेंटिफाई करना है, बाई के लिए जाना है या सेल के लिए जाना है। इससे आपको डायरेक्शन का पता चलेगा, बाई और सेल। सही है, स्टेप नंबर 1 4 स्टेप्स का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है स्टेप नंबर 2 मार्क डिस्काउंट जोन्स। अब हमने डिस्काउंट जोन के बारे में समझा था, 2 इंपॉर्टेंट डिस्काउंट जोन्स होते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था। एक होता है 50% का डिस्काउंट लेवल, एक होता है 75% का डिस्काउंट लेवल। सही है, एंड जो भी थर्ड स्टेप है ना 4 स्टेप्स का, वो थर्ड स्टेप है वेट फॉर डिस्काउंटेड प्राइस। अब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप में आपने बाई और सेल के लिए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड स्टेप में हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये अप ट्रेंड में है, सही है, एंड आपने मार्क कर दिया कि ये अप ट्रेंड के बाद इस वाले पॉइंट के ऊपर जब तक है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए देखना है। सही है, आपका डायरेक्शन डन हो गया, स्टेप 1 डन। स्टेप 2 आपने पूरा मूव को मार्क कर दिया एंड उसके बाद 50% का ये लेवल एंड एक ये लेवल को आपने मार्क करके छोड़ दिया। एक ये 50% जोन हो गया, एक 75% का जोन हो गया। ये आपका 2 स्टेप्स डन है इसमें। फर्स्ट स्टेप बाई और सेल के लिए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई, सेकंड में डिस्काउंट जोन 50% और 75% को मार्क कर दिया। थर्ड स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस मार्केट को इस दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट तक आने का वेट करना है। सिंपल, आपको काउंटर ट्रेंड का वेट करना है, जब भी या तो 50% पे आए या तो 75% पे आए, बस इन दोनों टाइम का वेट करना है। तो आपका स्टेप 3 भी डन हो जाएगा इस 4 स्टेप्स में से। सही है, लास्ट स्टेप जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने के लिए आपको पहले ट्रेंड शिफ्ट समझाना पड़ेगा एंड उसके बाद वो आपको प्रॉपरली समझ आने लगेगी। तो लास्ट स्टेप है वेट फॉर स्मॉल टाइम फ्रेम ट्रेंड शिफ्ट, जो कि आज का लास्ट टॉपिक भी रहने वाला है एंड इसके बाद आपको 4 स्टेप्स पूरे अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगी। एंड 4 स्टेप्स में जाने से पहले एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि जितने भी 4 स्टेप्स से पहले वाले स्टेप्स होंगे ना, प्रीवियस 3 स्टेप्स, ये सारा चीज आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखना है। सही है, 30 मिनट टाइम फ्रेम के अलावा कोई भी टाइम फ्रेम यूज नहीं करनी है आपको, बस 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखो एंड उसके बाद जैसे ही स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 डन हो जाता है, उसके बाद आपको 30 मिनट से सीधा चल जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, उससे पहले नहीं जाना है। आप बहुत अच्छे से इसको मार्क करो, लिख लो, नोट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे 4 स्टेप्स का, तो इसको मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 4 स्टेप्स का लास्ट स्टेप रह जाता है हमारे पास, वेट फॉर स्मॉल टाइम फ्रेम ट्रेंड शिफ्ट। अब हम समझते हैं इन डेप्थ कि ये ट्रेंड शिफ्ट क्या होता है एंड कैसा दिखता है ये। सही है, तो अभी आपको एक यहाँ पे ट्रेंड में ड्रॉ करके बताता हूँ कि जैसे ये ट्रेंड है, ये हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला जोन है एंड हमने बताया था कि ये वाला जो पॉइंट है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मान लो कि आप वेट कर रहे हो इसका, ये जो मूव है ना इसका, इस पॉइंट के नीचे आने का। जब ये पॉइंट के नीचे आएगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे, तो आप बोल सकते हो कि इस इतना पार्ट को आप बोल सकते हो यहाँ पे आपका ट्रेंड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, जिसको हमने पहले COCH का नाम भी दे रखा है। तो ट्रेंड शिफ्ट कुछ भी नहीं है, COCH है बस। तो अब वापस हम अपने 4 स्टेप्स पे आ जाते हैं। जैसे कि आपने ट्रेंड शिफ्ट तो समझ लिया कि क्या होता है, तो वापस हम लोग 4 स्टेप्स पे जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो सिंपल, ये आपने अप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, स्टेप 1 डन, आपने मार्क कर दिया ये है एक अप ट्रेंड, ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, स्टेप 2 आपका वेट फॉर मार्क डिस्काउंट जोन्स, मतलब 2 डिस्काउंट जोन्स है, 50% एंड 75%। आपने मार्क कर दिया, जैसे ही मार्क कर दिया आपका स्टेप 2 भी डन। सही है, मार्क
डिस्काउंट जोन। स्टेप 3 पे आपको बस कुछ नहीं करना है, इस दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट का आने का वेट करना है। अब जैसे ही मार्केट 50% पे आएगा इस वाले पॉइंट पे, आपको ये 30 मिनट टाइम फ्रेम से शिफ्ट करके सीधा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाना है। सही है। तो जैसे ही आप 5 मिनट पे जाओगे, वहां पे बहुत ही ज्यादा जूम्ड इन आपको सारा कुछ दिखने लगेगा। ये जो डाउन ट्रेंड है ना, वो 5 मिनट में बहुत ही बड़ा ऐसा वेव्स में दिखने लगेगा। सही है। तो अब आपको बस ये देखना है कि जैसे ही 50% वाले जोन को टच किया इसमें, उसके बाद आपको लास्ट जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये सेल ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही ये ब्रेक होगा ना, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा जितना भी मूव होगा उसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे एंट्री ले लेनी है। यहाँ पे एंट्री लेके छोड़ देनी है। बस हो गया 4 स्टेप्स कंप्लीट, एंड आपको बस एक एंट्री पॉइंट मिल गया। उसके बाद आपका एक एसएल होगा, ये लो के नीचे, टारगेट होगा 1:2, मतलब दुगना जितना आप रिस्क कर रहे हो। सिंपल इतना ही है 4 स्टेप्स में समझने के लायक। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा 4 स्टेप का सेटअप जो है आपको समझ आ चुका है। एंड अब आपको ये भी पता है कि मुझे ट्रेड किस पॉइंट पे लेनी, कैसे लेनी है, क्या मेरा टीपी होगा, क्या मेरा एग्जिट होगा, सही है, क्या मेरा टीपी होगा, क्या मेरा एसएल होगा, कहाँ एंट्री मुझे लेनी है, कब लेनी है, क्या चीज़ों को देखना है, क्या फॉलो करना है, सारा कुछ आपको समझ आ चुका है। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे डिसाइड की है। हमने ये कि हम आपको एक होमवर्क देंगे इस तरह कि आपको ये सारी चीजें जो बताई हैं इनको फाइंड करना है चार्ट्स के ऊपर, और कुछ एंट्रीज आपको फाइंड करके कल लेके आनी है। मतलब नेक्स्ट जो भी सेशन है आपको उस के लिए देखना है कि ये हमारी नेक्स्ट एंट्री जो है ये है, ये है। फिर नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें पहले हम आपको ये जो सारा 4 स्टेप है एक रियल ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर उसमें बताएंगे कि ऐसे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ आपको ट्रेड मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक आपका टीपीएसएल होगा, और जो हमने आपको होमवर्क दिया अभी उसको आपको उससे मैच करके देखना है। अगर मैच हो जाता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आप कर गए, और मैच नहीं होता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या गलती की है आपने, सही है, वो गलती भी करेक्ट हो जाएगी। तो ये बेस्ट है। लक्ष्मण, तूने होमवर्क दिया। आई नो कि हमारी ऑडियंस इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इतनी ज़्यादा पैशनेट है ट्रेडिंग को लेके कि रिसेंटली जब हमने ट्रेंड लाइंस का होमवर्क दिया था तो अभी तक मेरे डीएम्स में मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हुरैरा भाई मैं अभी तक ना होमवर्क कर रहा हूँ वो, और मैं ऐसे लगता है मैंने मास्टर कर लिया है ट्रेंड लाइंस, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये पैशन देख के, क्योंकि यही पैशन है जो कि तुम्हें कामयाब करेगा। तो देखो, आज पूरी वीडियो के अंदर हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन से लेकर टाइम फ्रेम, डिस्काउंट एरियाज पे टाइम फ्रेम की आगे हमने और काउंटर मूव्स पढ़े, 4 लेन 2 लेन, हर एक तरीके की चीज हमने पढ़ी, इल्यूजन ऑफ पावर। देन आया हमारा लास्ट 4 स्टेप्स जो कि सारा का सारा चीजों का कॉम्बिनेशन था। तुमने इस वीडियो के अंदर शुरू ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन से लेके इल्यूजन ऑफ पावर तक हर एक चीज कंबाइन इन दी एंड 4 स्टेप्स में देखी। तो आज की पूरी एपिसोड फुली डेडिकेटेड हमारी न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम 4 स्टेप्स ही है अभी के लिए। अभी कोई अच्छा सा नाम सोचेंगे इसके लिए, लेकिन तब तक तुम इसको 4 स्टेप्स बोल सकते हो, 4 स्टेप्स सेटअप बोल सकते हो। तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है कि हमने तुम्हें इस वक्त क्या बता दिया है। मैंने तुम्हें प्रॉमिस की थी फर्स्ट वीडियो के अंदर बात कि हम तुम्हें ऐसा कुछ बताएंगे जो इंडस्ट्री में आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताया होगा। याद है वो बात जब मैंने बोला नॉट इन इवन $2,000, $3,000, $5,000 कोर्सेज? तो तुम ये चीज जाके कंफर्म भी कर सकते हो। आज तक अगर कोर्स में किसी ने तुम्हें ये सारी चीजें बताई हुई, आई विल चेंज माय नेम। तो तब तक तुम न्यू कॉन्सेप्ट को एंजॉय करो, और जो हमारे ओल्ड ऑलरेडी स्टूडेंट्स सीख चुके हैं ट्रेडिंग, उनके लिए ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे कमेंट्स भरे होते थे कि भाई 4 स्टेप्स कब आएगा। तो फाइनली ये आ चुका है पूरी वीडियो में। हमने सिर्फ इसी को हमने डेडिकेशन दी है भाई, इसको डेडिकेट कर दिया 4 स्टेप्स को। एक पूरा का पूरा एपिसोड सिर्फ तुम लोगों के लिए। अब तुम लोगों ने पता है क्या करना है, जो लक्ष्मण की बात रही है कि तुम लोगों ने होमवर्क करना है ब्रो। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने तुम्हें सिर्फ ज़बानी बताया, कल हम तुम्हें विजुअली दिखाएंगे, और एक पार्ट 2 कह लो, इसका कंटिन्यूएशन हो जाएगी इसी की जो न्यू कॉन्सेप्ट आज हमने तुम्हें सिखाया है। तो बेसिकली पार्ट 2 में हम चार्ट्स पे तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे इस न्यू कॉन्सेप्ट को यूज करना है और कैसे इस पे ट्रेड करनी है, और हो सकता है लाइव ट्रेड करके भी दिखाएं और उसका रिजल्ट भी तुम देख लोगे फिर। लेकिन जब तक तुमने इस होमवर्क को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है, देखो आज जो सारी चीजें बताई हैं उसको जाके तुमने चार्ट्स पे अप्लाई करना है, ट्रेडिंग चार्ट्स पे अप्लाई करना है। अगर तुम सही हुए, ऑब्वियसली जो कि होगे 90% ऑफ द टाइम, अगर तुम सही हुए वेल एंड गुड, लेकिन अगर तुम सही नहीं हुए तो तुम्हें अपनी गलती का पता लग जाएगा। ठीक है, फेलियर्स और गलतियां करने से नहीं डरो ब्रो, फेलियर से नहीं डरो। एक कामयाब इंसान की निशानी सिर्फ ये होती है कि वो कभी भी ना हार से डरता नहीं है। और ट्रेडिंग तो ऐसी जगह है जहां पे तुम
गलतियां कर करके सीखते हो, जब तक गलतियां नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं तुम। तो इस होमवर्क को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना, पूरा एक दिन तुमने सिर्फ और सिर्फ ये चीजें प्रैक्टिस करनी है ट्रेडिंग चार्ट्स के ऊपर। तो इसी के साथ आज के इस अमेजिंग सेशन को, जो कि मोस्ट अवेटेड सेशन था, एंड करते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन में यहीं से हम कंटिन्यूएशन करेंगे, जो कि इसका बेसिकली 4th स्टेप का पार्ट 2 हो जाएगा, जहां पे हम तुम्हें चार्ट्स के ऊपर सारी की सारी चीजें आज जो मुंह से हमने तुम्हें समझाई है, कल हम तुम्हें विजुअली दिखाएंगे, जस्ट लाइक ऑलवेज, जस्ट लाइक पहले हम करते रहे हैं यार। पहले हम तुम्हें वर्बली बताते हैं एक चीज की डेफिनेशन, उसके बाद विजुअली दिखाते हैं चार्ट्स के ऊपर कि ये चीज वर्क कैसे करती है। तो इसी के साथ आज करते हैं पैकअप, मिलते हैं कल विद द सेम एनर्जी। तब तक के लिए बाय बाय।